वंदे पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम जब जब धरा पर आते हैं या महामानव, महान संत इस धरती पर जब आते हैं, एक ही उद्देश्य होता है, चाहे वो महामानव हो, चाहे वो मुनि ऋषि, महान योगी एवं परम पुरुष, सबका उद्देश्य यही होते हैं, इस भौतिक चराचर में जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य कैसे इस मनुष्यों को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। लेकिन मुझे लगता है इस महामानव का जो प्रयास है, वो प्रयास भी कहीं कहीं पर सफलता नहीं मिलती है। हम फिर भी उनके बात को ना मानकर, पथ को भूलकर या प्रकाश वाले रास्ते को छोड़कर अंधकार की ओर चलना शुरू करते हैं, और तभी हमारे जीवन में दुख, दर्द, कष्ट ये सब कुछ सहजता के साथ आ जाता है। ऐसी एक घटना के साथ मैं इस बात को पुष्टि करने का प्रयास करूंगा। हम लोग जानते हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की। स्वयं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक दिन कुछ अपने अनुयायियों के साथ कह रहे हैं, हमारे इस शांति निकेतन में विश्व के अनेक बड़े बड़े मानव, महामानव का पदार्पण हुआ है, लेकिन बंगाल के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी जो लोग हैं, उन लोगों का एक बार भी यहाँ आकर देखने का अवसर नहीं मिला। फिर अपने आप को थोड़ा सा निराश होते हुए कहते हैं, जब तक मैं हूं तब तक मैं अपनी तरह प्रयास करूंगा, जैसे जिस तरीके से हम इस मिशन को आगे ले जा पाऊं, तब तक मैं प्रयास करूंगा। जब तक मैं इस देह में रहूंगा, तब तक हमारा करने का जो व्रत है वो अखंड रहेगा, अर्थात निरंतर चलता रहेगा। बाद में कौन क्या करेगा, इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन वर्तमान को मैं अपने हाथ से बेकार जाने नहीं दूंगा। फिर बहुत सारे ऐसी बातें उन्होंने की, और ये सारी बातें हमारे सुशील चंद्र वसुधा के समक्ष ये बातें हुई। उसके बाद ठाकुर जी का भी बहुत सारे ऐसे उक्तियां और उनका इस मिशन को और तेज करने के लिए बहुत बार उन्होंने भक्त लोग के माध्यम से बहुत सारे मिशन उन्होंने चलाए, बहुत आतंक से सफल भी हुए, और जिसका विस्तार आज हम लोग देख पा रहे हैं। परमदयाल श्री ठाकुर धरा पे आए और उनका एकमात्र उद्देश्य है मानव कल्याण।
ये कोई अलग बात नहीं है। पुरुषोत्तम जब भी धरा पे आते हैं, मानव कल्याण का व्रत ही उनका मूल उद्देश्य होता है और उसको पूरा करने के लिए वो अपने कार्यों को भक्त के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। परमदयाल सच्चे ठाकुर हिमायतपुर में अपना इस कार्य की गति को गति देने के लिए शुरुआत की और उसके बाद 1946 में झारखंड, वर्तमान में देवघर, जहां सावताल परगना के नाम से ये डिस्ट्रिक्ट पहले जाना जाता था और ये बिहार राज्य के अंतर्गत आता था, वर्तमान में ये झारखंड है। जब हमारे देश बंधु चित्तरंजन दासदा ठाकुर जी के शरण में आए, ठाकुर जी के विचारों से प्रभावित होकर ठाकुर जी का जो मिशन है उस मिशन को फुलफिल करने के लिए हमारे परम श्रद्ध देशबंधु चित्तरंजन दासदा ने भी भरसक प्रयास और सहयोग करने का आश्वासन भी ठाकुर जी को दिए और किए। हमारे चित्तरंजन दासदा चाहते थे, ठाकुर जी को जब ग्रहण किए उनके बाद सत्संग के प्रति उनका जो प्यार है वो और बढ़ा। अच्छा, यहाँ पे उम्र की जो बात है वो ठाकुर जी से 18 वर्ष ज़्यादा थे। हमारे चित्तरंजन दासदा का जो उम्र था 18 वर्ष ठाकुर जी से बड़े थे, लेकिन ठाकुर जी की जो बात है, उनका जो निर्देश है, जब से उन्होंने ठाकुर जी का ग्रहण किया तब से अपने जीवन का मुख्य धारा में इस बात को रखा और चित्तरंजन दासदा समझ गए थे कि अगर ठाकुर जी की इस मिशन को अगर हम आगे बढ़ा पाए तो बिखरती हुई देश की भविष्य को हम रोक पाने में काफी हद तक सफल हो पाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी से एक बार बातचीत के सिलसिले में चित्तरंजन दासदा को ठाकुर जी बोले थे, दासदा कुछ दिन के लिए आप यहाँ रुक जाइए। लेकिन दासदा बोले थे, हमारे पास ऐसा कोई विश्वसनीय पात्र नहीं है जो हमारी स्वराज्य जो उनकी जो एक पार्टी थी उस गतिविधि को देखने के लिए या किसी के पास छोड़ के वो ठाकुर जी के पास 2-4 दिन के लिए रह जाएं। तब वहां पे एक जीवंत प्रश्न परमदयाल सच्चे ठाकुर जी ने चित्तरंजन दासदा के सामने रखे। दासदा, आप देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन आप आज़ाद करने के बाद किन के हाथ में देंगे, किन लोगों के हाथ में देंगे? आज वही बात जीवंत हो रहा है। देश हमारा आज़ाद है, लेकिन पूरी तरह से हम कोई आज़ाद नहीं है। क्यों नहीं है? हम अगर तेल का बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम मिलावट कर रहे हैं, इसका मतलब हम चरित्र में हमारा खोट आ गया, हमारी विचारों में गंदगी आ गई, हमारी दृष्टि में भी गंदगी आ गई, भौतिक वस्तुओं का ज़्यादा मूल्यांकन करने लगे और जिससे हम पराधीनता की बेड़ी में फिर दोबारा जकड़ गए। और आज जिस पराधीनता के बेड़ी में हम जकड़े हुए हैं, इसके अगेंस्ट में हमें ढाल तलवार लेके लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें प्रत्येक अपने को अपनों के विरुद्ध में लड़ाई करना है। वो है हमारी लालसाएं, वह है हमारी अहंकार, वह है हमारी क्रोध। इस सब को वशीभूत करने के लिए ये अनियंत्रित हैं और जिस अनियंत्रित की वजह से हमारी जीवन में सुख शांति ये बहुत दूर निकल चुका है। इसलिए हम पराधीन का मतलब हम इसी जो वृत्ति प्रवृत्ति के अधीन हो चुके हैं, इसलिए हम स्वाधीन नहीं हैं। इसका मतलब हम सत्ता हमारी आत्मा के अनुसरण करके मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं उस पराधीनता के बेड़ी स्वरूप जो काम क्रोध लोभ माया मद मत्सर्य जो हैं उसी के वशीभूत होकर के हम चल रहे हैं। इसी सिलसिले में
हमारे परम श्रद्धा दासदा ने एक बार ठाकुर जी से बोले, ठाकुर आप जब हमारे दासदा म्यार बने थे कलकत्ता के, तब म्यार बनने के बाद दासदा ने बोले थे बालीगंज का जो लेक है, लेक के पास में जमीन है और वहां से मैं सत्संग प्रतिष्ठान को चालू करने के लिए 50 बीघा जमीन मैं वहां दे सकता हूं। ठाकुर जी के पास जाकर इस बात का निवेदन भी किए कि ठाकुर आप यहाँ पे आ जाइए, आकर के आश्रम का निर्माण कीजिए। लेकिन परम दयाल से ठाकुर जी ने हमारे परम श्रद्धा चित्तरंजन दासदा के बात को स्वीकार नहीं किए। ठाकुर जी बोले अगर हम यहाँ पे आएंगे, आकर के इस मिशनरी को चलाएंगे, लेकिन हम जिस पल्ली गांव से शुरुआत किए हैं वहां पे अगर हम इस मिशन को आगे बढ़ाने में सफल हो पाते हैं तो लोगों का ज्यादा कल्याण होगा, और हम शहर में आ जाते हैं इसमें उतना कल्याण नहीं होगा। इसलिए परम दयाल ने हमारे दासदा की जो प्रार्थना थी इनको उन्होंने स्वीकार नहीं किए और वो कलकत्ता में नहीं आए। वंदे पुरुषोत्तम।